हेलो गाइस, आज मैं डिस्कस करूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावा। तो जावा पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा और यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकली प्रोग्राम बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहले असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज इन जावा टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है जावा पे आप वैल्यू असाइन कर सकते हो वेरिएबल पे, इसका मतलब वही है। तो देखिए यहाँ पे आप इस सिंबल से इक्वल टू सिंबल से आप वैल्यू असाइन कर सकते हो वेरिएबल पे, ठीक है। तो इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, देखिए। तो इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर और इस सिंबल से आप असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे इंटीजर टाइप ए, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन पे मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल ए और यहाँ पे इस सिंबल को लिख रहा हूँ और लिख के यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड का वेरिएबल पे असाइन हुआ है। आप ऐसा करके वैल्यू इनिशियलाइज और असाइनमेंट कर सकते हो, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके। तो यही होता है असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावा, ठीक है। और असाइनमेंट ऑपरेटर्स का कुछ टाइप्स होता है, यहाँ पे आप लोग देखिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स का दो टाइप्स है, पहला है सिंपल और सेकंड है कंपाउंड। देखिए सिंपल ऑपरेटर को आप इक्वल साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, जावा प्रोग्राम पे और यूज कर सकते हो। और कंपाउंड ऑपरेटर को आप यहाँ पे देखिए इक्वल टू के साथ आप एडिशन लिख सकते हो और इक्वल टू के साथ आप सब्ट्रैक्शन इंक्लूड कर सकते हो, इक्वल टू के साथ आप डिवीजन इंक्लूड कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो यही है कंपाउंड ऑपरेटर। अभी मैं गाइस आप लोगों को एक एक करके एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊंगा। तो देखिए पहले सिंपल ऑपरेटर और उसके बाद मैं आप लोगों को कंपाउंड ऑपरेटर के बारे में दिखाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल ऑपरेटर पे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे फिर से एक इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड का वेरिएबल पे असाइन हुआ। तो यही होता है सिंपल ऑपरेटर और आप इस सिंबल से ही असाइन कर सकते हो जावा प्रोग्राम पे, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप डिक्लेयर करके भी इनिशियलाइज कर सकते हो और असाइन कर सकते हो। आप यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप डाटा लिख के भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करा सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जावा, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को आप इस वेरिएबल पे असाइन कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो, डबल कर सकते हो, लॉन्ग डेटा टाइप परफॉर्म करके भी आप असाइन कर सकते हो। तो यही होता है सिंपल ऑपरेटर। और अभी देखिए यहाँ पे कंपाउंड ऑपरेटर। और कंपाउंड ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए एक वैल्यू इनिशियलाइज किया। इसके बाद देखिए इस सिंपल ऑपरेटर के आगे मैं यहाँ पे परफॉर्म कराऊंगा एडिशन, ठीक है। यहाँ पे एडिशन इंक्लूड किया। आप इस एक्सप्रेशन को ऐसा भी लिख सकते हो, देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू ए प्लस 10, आप ऐसा करके लिख सकते हो जावा प्रोग्राम पे। तो गैस यहाँ पे आप लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखिए ए वेरिएबल का वैल्यू है 10, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए माइनस इक्वल टू 10 और आप इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू ए माइनस 10, ठीक है। तो ए का वैल्यू है यहाँ पे 10 माइनस 10, तो रिजल्ट यहाँ पे दिखाएगा 0, ठीक है। सब्ट्रैक्शन आप डिवीजन भी कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं फिर से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ ए और उसके बाद वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं डिवीजन करूँगा,
तो देखिए यहाँ पे ए डिवीजन और इक्वल टू 10, आप इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इक्वल टू ए डिवीजन 10, तो ए का वैल्यू क्या है 10, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डिवीजन, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा 1, 10/10 1 रिजल्ट आएगा। और आप लोग मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ ए मल्टीप्लीकेशन और इक्वल टू 10, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को आप लोग ऐसा लिख सकते हो ए इक्वल टू ए मल्टीप्लीकेशन 10। तो देखिए ए का वैल्यू है 10 इंटू 10, यहाँ पे रिजल्ट आएगा 100। तो ऐसा करके आप लोग मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, तो गाइज यहाँ पे आप लोग रिमाइंडर भी निकल सकोगे। तो रिमाइंडर निकालने के लिए यहाँ पे आपको मॉड्यूली ऑपरेशंस परफॉर्म करना होगा। तो मॉड्यूली ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिमाइंड, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा वेरिएबल ए, और यहाँ पे मॉड्यूलो सिंबल, और उसके बाद इक्वल टू 10, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को आप लोग ऐसा लिख सकते हो ए मॉड्यूलो 10। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, देखिए 10 मॉड्यूलो 10, तो रिजल्ट यहाँ पे दिखाएगा 0, क्योंकि 10 मॉड्यूलो 10 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 10 ऐसा करके यहाँ पे जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे ओपन किया है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, आप लोग दूसरे टेक्स्ट एडिटर पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक क्लास का नाम लिखा है असाइनमेंट एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद मेन मेथड डिक्लेयर किया, और मेन मेथड के अंदर में अभी आप लोगों को वैल्यू असाइन करके डिस्प्ले करा के दिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, और इसका वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ 10। और इसके बाद यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। इसका वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करूंगा, क्योंकि इस वेरिएबल पे ही ए वेरिएबल का वैल्यू असाइन करूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे असाइन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ असाइन वैल्यू यूजिंग इक्वल टू साइन, क्योंकि मैं यहाँ पे कंपाउंड ऑपरेटर के यूज करके भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं असाइन कर रहा हूँ बी वेरिएबल पे ए वेरिएबल का वैल्यू, तो यहाँ पे लिखना होगा ए, ठीक है, बी इक्वल टू ए। तो यहाँ पे देखिए ए वेरिएबल का वैल्यू 10 है, ठीक है। तो 10 बी वेरिएबल पे असाइन हो गया। अभी बी वेरिएबल को डिस्प्ले करा के दिखाऊंगा। तो डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर मैं लिखूंगा बी, तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा कितना 10, ठीक है। तो समझने के लिए यहाँ पे मैं एक मैसेज लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एस लाइक सिंपल, क्योंकि ये सिंपल ऑपरेटर है, ठीक है। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद क्लास कॉन्काटिनेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा 10। तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समझने के लिए असाइन वैल्यू यूजिंग कंपाउंड ऑपरेटर, लाइक मैं यहाँ पे एडिशन करूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस इक्वल टू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू असाइन करूंगा बी वेरिएबल पे। तो बी वेरिएबल पे असाइन करने के बाद यहाँ पे देखिए इक्वल टू लिखना होगा, और यहाँ पे ए वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कंपाउंड ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड एडिशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को प्लस और इसके बाद इक्वल टू लिखना होगा। तो देखिए असाइनमेंट हो गया अभी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं फिर से इस बी वेरिएबल को डिस्प्ले करा के दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको इस मेथड पे लिखना होगा बी वेरिएबल को, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले किया बी वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले होगा 10, यहाँ पे कितना डिस्प्ले होगा
देखिए इस एक्सप्रेशन को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, b इक्वल टू b प्लस a। तो देखिए यहाँ पे b वेरिएबल का वैल्यू मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइफन देकर, ठीक है। देखिए यहाँ पे b वेरिएबल का वैल्यू है देखिए 10 और a वेरिएबल का वैल्यू भी 10, तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा 20। तो यहाँ पे देखिए b वेरिएबल का वैल्यू 20 है। और उसके बाद आप सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, एडिशन तो कर लिया और रिमाइंडर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को मल्टीप्लिकेशंस करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं कमेंट पे लिख रहा हूँ असाइन वैल्यू यूजिंग मल्टीप्लिकेशंस एंड इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी वैल्यू असाइन करूंगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन करूंगा। देखिए पहले लिखना होगा मल्टीप्लिकेशन सिंबल और उसके बाद इक्वल टू और यहाँ पे ए वेरिएबल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ए वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा बी वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले होगा। यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, देखिए यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को आप लोग ऐसा लिख सकते हो b इक्वल टू बी इंटू ए। बी यहाँ पे आप लोग ऐसा लिख सकते हो। देखिए इस एक्सप्रेशन को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो b इक्वल टू बी मल्टीप्लीकेशन ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, देखिए b वेरिएबल का वैल्यू अभी क्या है 20, ठीक है। मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू अपडेट हो गया, तो b वेरिएबल का वैल्यू अभी यहाँ पे 20 होगा। और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और a वेरिएबल का वैल्यू क्या है 10, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे डिस्प्ले होगा 200। तो देखिए अभी इस प्रोग्राम को सेव करके एग्जीक्यूट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं इस नाम से सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे सेव करूंगा। देखिए डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अभी एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना होगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके यहाँ पे जाना होगा डेस्कटॉप पे, क्योंकि डेस्कटॉप पे प्रोग्राम सेव है। और देखिए उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइल करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा जावा सी और उसके बाद प्रोग्राम का नाम .java और उसके बाद एंटर प्रेस करना होगा। देखिए कंपाइल सक्सेसफुली हो गए। अभी एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा जावा और उसके बाद प्रोग्राम का नाम और यहाँ पे एंटर प्रेस करना होगा। देखिए एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर और यहाँ पे 10 डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। तो पेज दे दिया। अभी इसको सेव करके फिर से कंपाइल करूंगा। कंपाइल हो गया। अभी फिर से रन करूंगा। देखिए यहाँ पे आ गया आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 डिस्प्ले हो रहा है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का। उसके बाद देखिए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 20, मैंने यहाँ पे एडिशन किया। और उसके बाद देखिए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे 200 और यहाँ पे भी 200 डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है गाइज। तो आप लोग ऐसा करके असाइनमेंट ऑपरेटर जावा प्रोग्राम पे परफॉर्म करा सकते हो। तो आप लोगों को समझ में आ गया है असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है जावा पे। तो इस वीडियो पे इतना ही। तो गैस इस वीडियो पे इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, आपकी फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आप लोग इस चैनल पे बिगिनर्स हो, नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।